तो देखिए हमारा जो आज की इस क्लास का जो मेन टॉपिक है वो ये है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा लोदी वंश, और लोदी वंश में हमने 3 शासकों का अध्ययन किया। बहलोल लोदी 1451 से लेकर 1489, सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1517, इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526। ठीक है। अब क्या है कि मैं इस क्लास के माध्यम से वो तथ्य बताने वाला हूँ जो आपको बुकों में भी एक साथ नहीं मिलेंगे, यानी कि एक साथ कम समय में और बेहतर क्वेश्चन, यहाँ से कम 8 से 10 टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे जो याद रखने ही रखने हैं। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन परीक्षा में आए तो निश्चित रूप से समझना क्वेश्चन का लेवल आप देखते होंगे ना, कई बार आपने यूट्यूब पर देखा होगा, फिर रिव्यू करते हैं कि भाई पेपर कैसा आया, पेपर कैसा आया, तो बहुत से कहते हैं भाई पेपर बहुत टफ आया है ना। वो टफ वाले सवाल ही हैं ये जिन्हें मैं एक्सप्लेन भी करूँगा इसके संबंध में। ठीक है। पहले स्टेप में जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो ये चीज़ है, बहलोल लोदी, चूँकि बहलोल लोदी संस्थापक थे इसके, बहलोल लोदी के समय में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि या बहलोल लोदी की सबसे महत्वपूर्ण विजय सेम ही बात है। बहुत ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को, दोनों जो ये बातें हैं ये सेम ही है। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता बहलोल लोदी की सबसे महत्वपूर्ण विजय, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बहलोल लोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि, सेम ही बात है। तो याद रखना है जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय, और ये सवाल एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कभी कि जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय किसके समय में हुआ। आंसर होगा बहलोल लोदी। ठीक है, चूँकि इससे पहले शासक इस कार्य को नहीं कर पाए। दूसरा यहाँ से जो चीज़ें याद रखनी है, कब विलय हुआ, 1479 में, यानी कि 1479, ये भी हमें याद रखना साथ के साथ। और एक पॉइंट जो हमें याद रखना वो ये है, चूँकि 1479 में इसका विलय हुआ, इसके बाद ये याद रखना है कि जिस समय जौनपुर का विलय दिल्ली सल्तनत में हुआ उस समय जौनपुर का शासक कौन था, हुसैन शाह सरकी, जो कि जौनपुर का अंतिम शासक भी था, यानी कि सरकी वंश का अंतिम शासक भी था। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। यानी कि अब ये मान के चलिए कि बहलोल लोदी की जो सबसे तकड़ी बातें हैं वो हम एक्सप्लेन कर चुके। ठीक है। इसके बाद सवाल पूछा जाएगा, चूँकि अगले शासक है सिकंदर लोदी। फैक्ट तो मैं पढ़ा ही चुका, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमें थोड़ा याद रखनी है। सिकंदर लोदी की सबसे महत्वपूर्ण विजय और सिकंदर लोदी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि, ये वो सेम कंसेप्ट है, एकदम ऐसा ही, बातें सेम ही है। अगर आपसे पूछेगा कि सिकंदर लोदी की सबसे महत्वपूर्ण विजय, सिकंदर लोदी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि, सेम वही बात है। अब क्या है, सिकंदर लोदी, याद रखना है सिकंदर लोदी की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी राजपूत शासकों पर नियंत्रण। लोदी वंश का अगर कोई सा शासक था तो एक सिकंदर लोदी थे जिन्होंने राजपूत शासकों पर नियंत्रण किया तत्काल समय में। पहला आक्रमण 1501 ईस्वी में धौलपुर पर किया, ये बात याद रखनी है। वो कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, चूँकि इनकी मेन विशेषता रही है सिकंदर लोदी की राजपूतों पर नियंत्रण, यानी कि लोदी वंश का एकमात्र शासक सिकंदर लोदी थे जिन्होंने राजपूतों पर नियंत्रण स्थापित किया। अगर नियंत्रण किया तो सवाल ये पूछा जाएगा कि सिकंदर लोदी का पहला आक्रमण कब हुआ राजपूतों पर। 1501 ईस्वी में हुआ, धौलपुर पर हुआ, और उस समय धौलपुर के शासक थे विनायक देव। ये भी हमें याद होना चाहिए। एक बार फिर से सुनना, विनायक देव। ठीक है। तो ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। एक सवाल जरा एग्जाम में जो पूछा जाएगा, जो बढ़िया सवाल होंगे ये, कि लोदी वंश में राजपूतों और लोदियों के बीच जो संघर्ष प्रारंभ हुआ वो किस शासक के समय में हुआ। वो सिकंदर लोदी के इस समय में प्रारंभ हुआ, ये भी हमें याद होना चाहिए। ये सवाल सीधा एग्जाम में पुट होगा कि लोदियों और राजपूत शासकों के बीच जो संघर्ष प्रारंभ हुआ वह लोदी वंश के किस शासक के समय में प्रारंभ हुआ, सिकंदर लोदी। और राजपूतों पर नियंत्रण रखने वाला भी लोदी वंश का शासक कौन था, सिकंदर लोदी। यहाँ तक दूसरा स्टेप क्लियर हो जाना चाहिए।
तीसरा जो शासक हैं, जैसा कि आप सभी ने पढ़े भी हैं, इब्राहिम लोदी, और जो लोदी वंश के अंतिम शासक भी रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक भी हैं, ठीक है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि या महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी, ये क्वेश्चन पुट होगा। तो याद रखना है ग्वालियर विजय 1517। सबसे पहले तो ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए, ग्वालियर विजय 1517। तो ये सीधा एग्जाम में प्रश्न बनेगा ही बनेगा कि इब्राहिम लोदी की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी, ग्वालियर विजय। अच्छा, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी, ये कुछ कॉमन सेंस का सवाल है। ये बात बच्चा जो सिंसियर रूप से पढ़ने वाला है वो इस बात को सोचेगा कि इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी ये विजय, ग्वालियर विजय। इसका रीज़न ये है, पहले तो यही याद रखना है कि 1517 ईस्वी में उन्होंने इसको विजय किया, ग्वालियर को। दूसरा साथ में याद रखना है कि जो इब्राहिम लोदी थे उन्होंने ग्वालियर को विजित कर लिया, यानी कि जीत लिया। इससे पहले जो ताकतवर दो शासक थे, सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी, वो भी ग्वालियर को नहीं जीत पाए थे, इसलिए महत्वपूर्ण थी ये विजय, ये भी याद रखना चाहिए। अब सीधा सा एक सवाल एग्जाम में बनेगा ही बनेगा कि जिस समय इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर को जीता, उस समय ग्वालियर का शासक कौन था, तो याद रखना विक्रमजीत सिंह। ये सीधा परीक्षा में सवाल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। वही दूसरा ये सवाल बनेगा, इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर को कब जीता, 1517। तीसरा सवाल ये बनेगा कि अब चूंकि दो बड़े शासक इसको जीत नहीं पाए थे, तो निश्चित रूप से लिंक करके ये भी सवाल बनना तय है कि बहलोल लोदी, चूंकि वो भी नहीं जीत पाए थे ग्वालियर को, सिकंदर लोदी ताकतवर शासक होते हुए नहीं जीत पाए ग्वालियर को। सवाल ये बनेगा एग्जाम में कि बहलोल लोदी के समय ग्वालियर का शासक कौन था, तो बहलोल लोदी के समय ग्वालियर का शासक जो याद रखना वो कीर्ति सिंह था, और इब्राहिम नेक्स्ट है आपके सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के समय ग्वालियर के शासक देव थे मानिक देव थे, ये भी हमें याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दोनों विजित ही नहीं कर पाए, यानी कि जीत नहीं पाए। तो ये कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो हमें विशेष रूप से याद रखने हैं, और ये ऐसे सवाल हैं स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं जहाँ तक मेरा अनुभव का मामला है, ये वो सवाल हैं अगर यहाँ से पुट हुए ना एग्जाम में, कांस्टेबल में या दरोगा में भी कभी एग्ज़ाम दे रहे होंगे किसी भी लेवल का, तो जैसा आपने देखे हैं ना रिव्यू कहते हुए बच्चे को बहुत टफ आया पेपर, तो यही क्वेश्चन होते हैं वो जो टफ बताते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इन्हें छोड़ कर चला जाता है, पढ़ता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।